डोंट हैव एनी अदर ब्रांच, हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों, 120 क्वेश्चन जो उस दिन हमने किए थे, जिसमें से मैंने आपको कुछ 70 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया था, उसमें से भी 3-4 क्वेश्चन विद्यार्थियों ने पूछे हैं कि इनको सॉल्व दोबारा कर दीजिए। तो मैं एक बार उन 2-3 क्वेश्चनों को दोबारा आपके लिए देख रहा हूँ। जैसे आपके टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, इसे देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 39 जो उस दिन मिस प्रिंट हुआ था, तो इसे मैं सही लिख के आपके लिए सॉल्व कर दूं। 39 में लिखा हुआ है रूट, हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है आपके लिए कि रूट 1 + x + 3 1 - x, ये होल स्क्वायर है जो केवल x² पर लिखा हुआ था उस दिन, और ये 1 + x और प्लस √1 + x। तो देखिए, ये एक सॉल्यूशन मैंने आपको उस दिन भी दिया था जिस दिन हमने सॉल्व किया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था ये क्वेश्चन हल्का सा मिसप्रिंट है, जिस कारण इसका जो ऑप्शन में दिए गए थे आंसर उससे मैच नहीं कर रहा था। तो ये करेक्शन छोटा सा ये था कि x होल स्क्वायर है ये, और बाकी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x² इतना छोटा है कि उसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है x² का वैल्यू बहुत छोटा है, इसे हम नगण्य मान सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल फॉर्मूले इनको यूज़ करना है। 1 + x पावर n, ये मैंने आपको बताया था। तो 1 + x पावर n का फॉर्मूला होगा 1 + nx + n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और x²। आप देखें ये x² आ गया, इसके बाद x³ आएगा, फिर x4 आएगा, इन सभी को आपको नेगलेक्ट करना है। तो यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ इसमें। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करने पे मुझे मिलेगा 1 + x, ये 1 + x पावर 1/2, और यहाँ 1 - x पावर ये 2/3 डिवाइडेड बाय ये 1 + x प्लस और ये 1 + x पावर 1/2। अब देखिए, इसे मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं और जितने भी x² के टर्म है इनको नेगलेक्ट कर दूं, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1 + ½ ऑफ x, क्योंकि nx है ना, प्लस बाकी का टर्म मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब आगे x² आएंगे तो उन सभी को आपको नेगलेक्ट करना है। और देख लीजिए इसको और किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, इसे लिख रहा हूँ 1, ये माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। 1 - x पावर n वाला सेम होगा, बस अल्टरनेटिव प्लस माइनस आएंगे। सो 1 - पावर 2/3, इसका मतलब 2/3x, क्योंकि nx लिखते हैं हम, डिवाइडेड बाय ये 1 + x और ये फिर से 1 + ½ ऑफ x। तो उस दिन छोटी सी मिस्टेक, x पर स्क्वायर लगने के कारण इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। खैर, अब देखिए 1 और 1 मिला के हुआ 2, और ये ½ ऑफ x और ये 2/3, इसका एलसीएम हम लेंगे तो हमें मिलेगा 3 और ये 2, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा x/6। इन दोनों का हमने एलसीएम लेके ऐड कर दिया, 3 × 1 = 3 and 2 × 2 = 4, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा -x/6। ये 1 और ये 1 2, और ये x और ये x/2 मिलाकर आपके हुआ 3x/2। ओके, क्लियर। अब देखिए इसका हम कर रहे हैं रैशनलाइजेशन। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन करें तो हमें यहाँ से मिलेगा 2 - 3x/2 डिवाइडेड बाय 2 - 3x/2। रैशनलाइजेशन से हमें मिलेगा a + b a - b 4 -9/4 और x²। देखिए फिर से x² आ गया तो इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। ऊपर भी इसी तरह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, ये मुझे मिला 4, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, यहाँ से मिलेगा मुझे 3x, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, यहाँ से मुझे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ से मुझे मिलेगा x/3। और एक आखिरी टर्म और है, उसका भी अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, x/6 का मल्टीप्लाई इधर कर दें आप, तो ये x और x² हो जाएगा, जिसे नेगलेक्ट करना है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, हमारे पास ये है 4 माइनस इन दोनों का एलसीएम 3 × 3 = 9, 9 × 1 10, दैट 10x/3 डिवाइडेड बाय ये आपका 4, क्योंकि x² को आपको नेगलेक्ट करना है ना भाई। अब देखिए सिंपल है, सिंपल, आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, ये मैंने 4 कॉमन लिया, यहाँ बचा 1, ये होगा आपका 10x/12 एंड डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल। सो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन बचा हुआ है 1 - 5x/6। ये आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर ये आपके टेस्ट में मिलेगा 39।
थोड़ा सा करेक्शन क्वेश्चन में केवल इतना ही था, 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके अंदर जिसमें विद्यार्थियों ने कहा कि इसको एक बार फिर से बता दीजिएगा। 41 क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, ये इस तरह से है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, और इस पर टोटल जो पावर है वो है 17 टोटल पावर है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछी गई थी। तो देखिए अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो आपको एलसीएम लेने पर मिलेगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 एंड माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर एंड x स्क्वायर, टोटल पावर 17, है ना भाई। अब आप देखिए इसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई एक्स एंड होल स्क्वायर एंड टोटल पावर 17। क्लियर भाई। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये होल स्क्वायर है दोनों पर। अब आप अगर इसका टर्म सेपरेट करें तो आपको मिल सकता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई एक्स, टोटल पावर 34। और इसे आप लिख सकते हैं x से x कैंसिल, x अपॉन वाई प्लस y अपॉन x पावर 34, और ये आपकी बाइनोमियल बन गई है द्विपद प्रमेय। तो द्विपद प्रमेय से अगर हमें मालूम है कि अगर जितनी भी पावर हो तो एक टर्म उससे ज़्यादा आती है, तो कुल पद कितने आएंगे इसके अंदर, 35। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब था, जिसपे विद्यार्थियों ने कहा था कि इसे एक बार और एक्सप्लेन कीजिएगा। इसी तरह है आपका क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए आपके पास लिखा हुआ है 1 माइनस 7x प्लस 12x स्क्वायर माइनस 1। इसका सॉल्यूशन आपको क्लासरूम में कराया गया होगा। इसमें आपको केवल ये देखना है कि इसके फैक्टर क्या हैं। तो आप देखिए इसके फैक्टर हुए 4x माइनस 3x एंड प्लस 12x स्क्वायर, 4 और 3 मिला के 7 एंड 4 3 12 हो जाएगा, और पावर है -1। तो आपको केवल इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन होता है इसमें 4 टू दी पावर माइनस 3 टू दी पावर। अब जिस भी कोफिशिएंट को पूछ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5 के लिए कोफिशिएंट पता करना है, या x टू दी पावर 7 के लिए कोफिशिएंट पता करना है। सपोज करो मुझे 5 के लिए पता करना है, तो मुझे लिखना है 4 टू दी पावर 6 एंड 3 टू दी पावर 6। अगर x टू दी पावर 5 के लिए कोफिशिएंट पता करना है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x टू दी पावर 7 के लिए कोफिशिएंट पता करना है, तो x टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट होगा 4 टू दी पावर 8 माइनस 3 टू दी पावर 8। बस इतना इस क्वेश्चन में करना है। अगर x टू दी पावर n का कोफिशिएंट पता करना होता है इस क्वेश्चन में, तो आपको इतना लिखना होता 4 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 3 टू दी पावर n प्लस 1। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं इसमें, जिसमें आपको फिर से परेशानी हुई थोड़ी सी, और वो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद आपका ये 56। इसमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। 56 में लिखा हुआ है हमारे पास 5 टू द पावर 98। इसको अगर 13 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो 5 टू द पावर 98 को अगर 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देख लीजिए कितना आएगा। सबसे पहली बात, कोई भी नंबर जो आपको लिखा हुआ है इसको हम 13 के मल्टीपल पर लेकर जाएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 525 एंड पावर 49 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है भाई, क्योंकि 5 स्क्वायर 25 होता है। इसे 25 को लिखा जा सकता है 26 माइनस 1 एंड पावर 49 डिवाइडेड बाय 13। आप देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम बन चुके हैं। अगर आप इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो आपको जो पहला टर्म मिलेगा वो मिलेगा 49C0, दैट इज 26 टू द पावर 49। और इसी तरह से इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो होगी माइनस 49C49 एंड 1 टू द पावर 49। इसी तरह से इसका एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आपको मालूम है एक्सपेंड इस तरह से किया जाता है।
अगर x माइनस वाई पावर n लिखा हो तो ये होगा nc0 x टू द पावर n माइनस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 ny nc2 x टू द पावर n माइनस 2 ny स्क्वायर, और लास्ट स्टेप होगा ncn x खत्म हो जाएगा y टू द पावर n। तो इस तरह से हमने इसे एक्सपेंड किया। अब देखिए इसकी सभी टर्म के अंदर 26 होगा, फर्स्ट टर्म में भी होगा, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, सभी में होगा, बट लास्ट टर्म के अंदर 26 नहीं होगा। अगर आप इसे 13 से डिवाइड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म 13 से डिविजिबल है, क्योंकि इसमें 26 से 13 का फैक्टर है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब जैसे ही आप आखिरी टर्म पर जाएंगे तो आखिरी टर्म पर आपको मिलेगा -1। अगर ये +1 होता तो हमें कोई इशू नहीं होता, यही हमारा रिमाइंडर होता। तो हम इस -1 को कन्वर्ट करके लिखेंगे -13 - 12, 13 - 12 मतलब 1 और ये -1। सो अब आपके पास यहाँ से मिलेगा -13 + 12, और ये सब कुछ डिविजिबल है बाय 13 के। सो 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमाइंडर में बच जाएगा 12। तो इसका आंसर हुआ 12, रिमाइंडर बचेगा आपका 12। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपकी बुकलेट में आपको मिलेगा लेवल 1 और लेवल 2 में, कहीं ना कहीं चेक कीजिएगा, वो इस तरह से होगा 5 टू द पावर 99 डिवाइडेड बाय 13, वो भी सेम इसी तरह से होगा, आप उसे करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका इसमें, जैसे मैं ले रहा हूँ, दैट इज वो है आपका क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर है जिसमें आपको फिर से परेशानी थी, 67 तक उस दिन हमने फिनिश किया था। 68 आसान क्वेश्चन है। 69 एक आपका छोटा सा क्वेश्चन था जो थोड़ी बहुत आपके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। जैसे ये लिखा है 1, ये लिखा है log 3 बेस 3 है इसका, √1 - x ऑन द पावर, ये आपका 3 + 2, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है log, और ये लिखा है 4 × 3 पावर x - 1। ये AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी। और क्लास में आपने या कभी ना कभी आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी है कि जब भी इस तरह से कोई भी चीज़ AP में होती है ना, तो उसके बेस इक्वल होते हैं, तो उसके जो बेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ बेस 3 है तो यहाँ भी बेस 3 ही होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये AP में है, AP में है तो ये सारी चीज़ें के बेस जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो इसका बेस 3 हो गया, इसका बेस ऑलरेडी गिवन आपको 3 है, यहाँ से आपके लिए हिंट थी कि इसका बेस 3 रखना है। और ये जो 1 लिखा हुआ है इसे आप लिख सकते हैं 1 को अकॉर्डिंग टू बेस 3, इसे लिखा जा सकता है दैट इज log 3 ऑन द बेस 3। तो ये अब सारी चीज़ें आपकी AP में हो गई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ये आपने log में इस तरह से पढ़ा था कि अगर A B C ये गिवन है GP में, तो फिर आपके लिए log A, log B और log C ये AP में होते हैं, बेस सेम होगा। सपोज करो यहाँ बेस n है, यहाँ भी बेस n है और यहाँ भी बेस n है, तो बेस सेम होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक जगह बेस दे दिया गया था 3, एक जगह नहीं लिखा हुआ था और एक जगह 1 लिखा हुआ था, तो आपको बेस इक्वल करने थे। तो इस तरह से तैयार हो गया। अब देखिए ये A है 3, ये कंप्लीट आपका B और ये कंप्लीट आपका C। तो अगर log A, log B, log C अगर AP में है तो A, B, C आपके GP में होंगे, और GP की कंडीशन होती है B² = AC, ये GP की कंडीशन होती है। तो B² = AC का मतलब ये आपका कंप्लीट B², इसका मतलब 3 1 - x + 2 B², रूट हट जाएगा वहाँ से, इक्वल टू AC, A की प्लेस पर 3, और C हमारे पास लिखा हुआ है 4 × 3 पावर x - 1। तो ये हुआ आपके लिए B² = AC, अंडर रूट हट गया B² से। अब देखिए इस पर मैं क्या कर रहा हूँ छोटा सा अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान दिखे। ये 3 पावर जो x है इसे मैं लिख रहा हूँ P, और उसके पहले मैं क्वेश्चन ऐसे लिख लूँ, ये 3 पावर x अपॉन में, क्योंकि अगर बेस इक्वल है और माइनस हो रहा है तो इसका मतलब है वो डिवाइड में रहे होंगे, +2 = 3, ये 4, ये 3 पावर x और ये -1। इसे आप लिख सकते हैं 3 दैट इज P + 2
ये आपके लिए 12p एंड -3। क्लियर ना। अब देखिए इसका एलसीएम अगर लें तो आपको एलसीएम लेने पे कितना मिलेगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपके लिए 3p 3 प्लस 2p और कंप्लीट ये मिलेगा आपको 12p स्क्वायर एंड -3p। ओके, क्योंकि यहाँ से मैंने इसका एलसीएम लिया, 3 प्लस 2p किया, p को ऊपर शिफ्ट कराया, 12p स्क्वायर -3p। अब आप इसे लिख सकते हैं 12p स्क्वायर 2p और ये 3p, 2p और ये आपके 3p, ये हो जाएंगे आपके लिए, इधर शिफ्ट करा रहा हूँ, दैट इज़ 5p और ये आपके लिए 3 -3 इक्वल टू 0। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद केवल आपको धराचार लगाना था। धराचार से यहाँ मिलेगा p इक्वल टू -p प्लस माइनस 25 प्लस 4 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। सो p इक्वल टू यहाँ से आपको मिल रहा है ये 4 12 ना, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 4 3 12, 12 इंटू 12 144 और 25 मिला के 169, 169 से आएगा आपका 13। तो आप लिख सकते हैं 5 प्लस 13 प्लस माइनस 13 अपॉन ये हो गया 24। अब देखिए यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी। पहली वैल्यू मिल रही है p इक्वल टू दैट इज़ प्लस लेने पर 18 अपॉन 24 और इसको अगर आप कट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका 6 से 6 3 और ये 4। सो p का वैल्यू हुआ 3/4। दूसरा एक वैल्यू और मिलेगा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर आप माइनस साइन यूज़ करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा। अब इसमें प्रॉब्लम, इसे मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने जो p कंसीडर किया था, दैट इज 3 पावर x। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हम लोग लिखे थे ये हमारा p है भाई, p, हाँ p का वैल्यू आ गया है 3/4। p का एक वैल्यू और आएगा, वो आएगा नेगेटिव, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा बिकॉज p की वैल्यू है e 3 पावर x और इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका पॉजिटिव वैल्यू हुआ दैट इज 3/4। लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, a पावर x वाले से, a पावर x इक्वल टू m लॉग में लिखा जाता है लॉग, ये हो जाएगा m ऑन द बेस a इक्वल टू x। क्लियर भाई। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर के जा रहा हूँ। क्वेश्चन था p इक्वल टू 3/4। सो ये आपका हुआ p इक्वल टू 3 पावर x इज इक्वल टू 3/4। लॉग में लिखेंगे, ये लिखा जाएगा लॉग 3/4 ऑन द बेस 3 इज इक्वल टू x और इसे लिख सकते हैं log m माइनस log n इज इक्वल टू x। log 3 इसकी वैल्यू 1 होती है, सो आपको x की वैल्यू मिल गई x इक्वल टू 1 माइनस log 4 ऑन द बेस 3। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 71 या 72 जो भी है, एक मिनट चेक करने दें। हाँ, ये आपके क्वेश्चन नंबर 69 का जवाब। चलिए 69 के बाद हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 में आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड अप टू इन्फिनिटी, और इसकी जो पावर है दैट इज -7/2। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको ये बताए गए हैं, आपने पढ़े हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़े हैं ये, कि 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है विथ -n पावर -n, ये सारा एक्सपेंशन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है और अप टू इन्फिनिटी जाता है। इसी प्रकार 1 माइनस एक्स पावर -n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है पॉजिटिव 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 और अप टू इन्फिनिटी जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए दूसरा क्या है कि इसमें एक और चीज़ कि जब इनके कोफिशिएंट बढ़ते हुए जाते हैं, जैसे ये 2 है ये 3 है, तो इतनी बात क्लियर हो जाती है कि नेगेटिव पावर के लिए है। तो हमारा ये जो एक्सपेंशन है इसका पावर नेगेटिव है और दूसरा ये सारे टर्म पॉजिटिव 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 हैं, इसका मतलब 1 माइनस एक्स पावर -n के फॉर्म का है। तो आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स एंड माइनस पावर जाएगी और पावर आपको मिलती है सेकेंड टर्म से, दैट इज -2। क्लियर भाई। आपका एक्सपेंशन आपको याद हो, आपका एक्सपेंशन ये होता था 1 माइनस एक्स पावर n, इसका एक्सपेंशन विथ पावर -n दैट इज 1 प्लस nx प्लस n प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2
फैक्टोरियल 3x³ और इसी तरह से इसका एक्सपेंशन होगा। तो आप इसको एक्सपेंड करके देखिएगा, यही आ जाएगा 1 + 2x + 3x²। इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसे, ये लिखा हुआ है 1 - x पावर -2 एंड टोटल पावर -7/2। ये 2 और 2 कैंसिल। अब यहाँ से माइनस और माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा माइनस टोटल पावर 7। अब ये हुआ 1 - x पावर +7 और इसका आपको जो कोफिशिएंट चाहिए था वो चाहिए आपको x⁵ 5 के लिए कोफिशिएंट चाहिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁵ 5। अब देखिए x⁵ 5 का जो कोफिशिएंट होगा ये आपको बताया गया है कि पावर कितनी है, ये 7। तो आप लिखेंगे 7, एक एक कम करते हुए जाना है, 7 6 5 4 एंड 3, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5। सो फैक्टोरियल 5 इंटू x⁵ 5 और x⁵ 5 ये ऑड है इसलिए एक नेगेटिव, क्योंकि हम लोग नेगेटिव के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1, जो मैं यहां लिख रहा हूं, ये लिखा मैंने फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, एंड फैक्टोरियल 5 ये हुआ आपके लिए 5 4 3 2 1। अब देखिए ये 3 और 3 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 5 और 5 कैंसिल, ये हुआ आपके लिए 2 से ये कैंसिल, सो दैट इज -21। तो x⁵ 5 के लिए कोफिशिएंट कितना हुआ, -21। तो इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 70 का, दैट इज आपके लिए -21। क्वेश्चन नंबर 71 में ऑलरेडी आपको एक बाइनोमियल का टेस्ट हुआ था आपका, उसमें आपके पास लिखा हुआ है और ये इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 72। ये लिखा हुआ है 72 में हमारे पास लिखा हुआ है 50c4 प्लस सिग्मा r = 1 to 6 56 माइनस r एंड C3। तो इसका सॉल्यूशन हम और देखते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है हमारे पास, एक छोटी सी प्रॉपर्टी जिसको हमें यूज करना है, दैट इज NCR प्लस NCR - 1 = n+1 CR। केवल इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करके आगे जाएंगे। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 50c4 प्लस, आपको r का वैल्यू 1 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है। तो r का वैल्यू अगर 1 यहाँ मैं पुट करूँ तो मुझे मिलेगा 55। तो इसे देखिए मैं लिख सकता हूँ 55c3 देन 54c3, आप वैल्यू रखते जाइएगा 1 के बाद 2, उसके बाद आपका 53c3 52c3 देन 51c3 देन 50c3। ये सारी वैल्यूज मैंने रख दी। अब देखिए आपको यहाँ से मिल रहा है, ये लिखा है 50c4 और ये लिखा हुआ है 50c3। NCR प्लस NCR - 1 = n+1 CR। तो इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं 51c4। अब देखिए 51c4 और 51c3 दैट इज 52 एंड इस तरह से 51c3 इट विल बिकम, ये हो जाएगा 51c4। अब देखिए 51c4 52c4 और 52c3 ये हो जाएगा आपका 53c4 53c4 और 53c3 ये हो जाएगा आपका 54 और ये 54 ये मिला के होगा 55 और ये 55 ये मिला के होगा 56। तो आप इस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग पहुंच जाएंगे 56c4। तो ये आपका ऑप्शन होगा इसके अंदर, ऑप्शन 56c4 दैट इज आपका सी आंसर करेक्ट है। इसके बाद है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। ये सिंपल आपका उसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्वेश्चन है, सभी को ऐड कर दीजिएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 एंड 75। क्वेश्चन नंबर 74 में आपके पास लिखा हुआ है, ये कोई 74 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है a² - a एंड प्लस i दैट = 0। आपको बताना है कि a इनवर्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसके सभी तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a माइनस a, और a इनवर्स से मल्टीप्लाई भी किया जा चुका है, प्लस a इनवर्स
दैट इज आई इक्वल टू 0। अब देखिए ए और ए इनवर्स कैंसिल होके ये हो जाएगा आई इंटू ए, ये आई हो जाएगा और ये आपका फिर से ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है किसी भी नंबर में अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई कर दें, अगर वो अकेली है तो उसे आई लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज हम आई लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए इनवर्स आई पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके एंड दैट इज माइनस ए। तो ये आपका आंसर हुआ आई माइनस ए इनवर्स का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सो ऑप्शन आपका बी इज द करेक्ट आंसर, ए इनवर्स के लिए आई माइनस ए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके लिए ए और ए डैश इज इक्वल टू ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आई, दोनों का प्रोडक्ट। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है वो हमेशा ±1 ही होगा। ठीक है भाई, ये आपको लिखाया गया था। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का डिटरमिनेंट अगर आप ले लेंगे, इसका भी डिटरमिनेंट आपने ले लिया, दैट इज इसका भी डिटरमिनेंट ले लिया आई का, सो इसे आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश सारणिक और आई की सारणिक का वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको मालूम है ए और ए डैश दोनों की सारणिक का मान बराबर होता है, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर दैट इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा ए इक्वल टू ±1। इसका मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 75 के बाद हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। 76 में आपसे पूछा गया था कि इसके रियल रूट्स बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 76 में आपके पास है, देखिए 76 में दैट इज यस 76, इसमें आपसे कहा गया है x प्लस 1/x एंड पावर 3 4 एंड x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। इसमें आपसे पूछे गए हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि x प्लस 1/x का वैल्यू 2 और ग्रेटर देन 2 होता है और x प्लस 1/x का वैल्यू -2 और लेस देन -2 होता है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इसको y ले लेते हैं, जैसे मैं इसको y ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ y³ -4y इक्वल टू 0। ये y मैंने कॉमन लिया, ये हो गया y² -4 इक्वल टू 0 और यहाँ से लिखा जा सकता है y इक्वल टू 0, पहला सॉल्यूशन। दूसरा देखिए इसे लिख सकते हैं y -2 एंड y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहली बात y कौन है, तो y है हमारा जो हमने कंसिडर किया था x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इसकी वैल्यू 0 जो नहीं हो सकती कभी भी। दूसरी बात y की वैल्यू x प्लस 1/x, इसे दैट इक्वल टू 2 ये हो सकती है। और तीसरी बात ये x प्लस 1/x इक्वल टू -2, तो ये दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ये सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, वाह। सो अपन कह सकते हैं x प्लस 1/x 0 सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा। तो ये रियल इमेजनरी सॉल्यूशन देगा और ये जो है वो दोनों की दोनों रियल सॉल्यूशन देंगे। अब इसके रियल सॉल्यूशन क्या होंगे, दैट शुड बी x इक्वल टू 1 और यहाँ पर x इक्वल टू -1। तो इस हिसाब से हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए, दो रियल सॉल्यूशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है सी। 77 एक आसान क्वेश्चन था जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। सो क्वेश्चन नंबर 78 में हमारे पास लिखा हुआ है log -2x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ log x प्लस 1। तो सबसे पहली बात तो यहाँ एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ये log है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन ये -2x इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज़ लेस देन 0, तो ये x लेस देन 0 होगा। और इसके लिए हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, इट्स मीन x इज़ ग्रेटर देन -1। क्लियर ना। सो यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि अगर आपकी ये कोई डोमेन लाइन है तो डोमेन लाइन के लिए ये 0 है, ये 1 है और ये -1 है। तो इस वाले सेक्शन का जो डोमेन है दैट x लेस देन 0, मतलब x लेस से 0 से लेस है। और इसके लिए जो डोमेन मिल रहा है आपको दैट इज x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x -1 से ग्रेटर है। इसका मतलब ये कॉमन सेक्शन है दोनों के लिए। अब देखिए इसको ज़रा हम सॉल्व करें। सबसे पहले मैं इसको पावर लगा रहा हूँ और पावर से मैंने इसे ऊपर शिफ्ट किया, तो इसे लिखा जा सकता है -2x दैट इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -2x
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इसे लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर ये 4x एंड दैट ये प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सो x इक्वल टू -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 16, ये आपका 4 डिवाइडेड बाय ये 2। धराचार मेथड लगा दिया मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac से। सो देखिए अब यहाँ से मुझे मिल रहा है x इक्वल टू ये -4 और ये प्लस माइनस ये 16 माइनस 4 दैट इज 12। 12 को लिखा जा सकता है 2√3 डिवाइडेड बाय 2। सो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस √3 ये पहली वैल्यू है, और -2 माइनस √3 ये दूसरी वैल्यू है। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। पहली वैल्यू हमारे पास जो है दैट इज -2 प्लस √3 और अगली वैल्यू है -2 माइनस √3। अब देखिए हमारा जो कॉमन डोमेन है वो -1 और 0 के बीच में है। ये वाली वैल्यू -1 से लेस है, इसका मतलब ये कंसीडर नहीं की जाएगी, ये कंसीडर की जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2 एंड प्लस ये आएगा आपका 1.732। तो आप इसको अगर माइनस करेंगे तो ये -1 और 0 के बीच में आएगी, इसलिए इसका केवल एक ही रियल सॉल्यूशन होगा दैट इज -2 प्लस √3। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 78 का डी, केवल एक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79। अब देखिए 79 में हमारे पास लिखा हुआ है कि अल्फा बीटा रूट्स है। अल्फा बीटा ये इक्वेशन है x³ प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसे आप इस तरह से लिखते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। और अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो ये लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा दैट इक्वल टू -d/a। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज -b/a, और वो यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसकी वैल्यू है 0। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा ये होता है c/a। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा दैट इक्वल टू हो जाएगा 4, है ना भाई। 4/a का वैल्यू 1 है इधर, और अल्फा बीटा गामा ये होता है -d/a। इसका मतलब -1/1, सो -1। इतनी वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली। अब देखो आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा -1 प्लस बीटा प्लस गामा -1 एंड गामा प्लस अल्फा -1। आपको वैल्यू चाहिए इस क्वेश्चन में इसकी। तो देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है, आप थोड़ा सा गौर से अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दैट इज माइनस गामा। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस गामा 1/- गामा क्योंकि पावर -1 है, प्लस ये इसे लिखा जा सकता है 1/ अल्फा बीटा प्लस गामा को, और इसे लिखा जा सकता है प्लस अल्फा प्लस गामा को माइनस बीटा। सो ये माइनस बीटा। तो आपके पास यहाँ से सारी टर्म माइनस में आ चुकी है। अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये आएगा आपका, देखिए माइनस माइनस और माइनस, तो माइनस आप बाहर रख लीजिए कॉमन लेके, ये बाहर कर दिया मैंने माइनस। इनका एलसीएम अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा। क्लियर ना। तो ये सारा ये माइनस सब बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा बीटा की वैल्यू, ये वैल्यू आपके पास 4 दैट इज माइनस ये 4, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपके पास -1, माइनस माइनस कैंसिल, सो फाइनल आंसर है आपका 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ आपका 4, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80 ये आपकी बुकलेट का क्वेश्चन है और ये कई बार कराया गया होगा। इसमें करना क्या है मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है x² माइनस x प्लस 1/x² प्लस x प्लस 1 दैट इक्वल टू k। तो इसे आप लिख लेंगे x² माइनस x प्लस 1 kx² प्लस kx प्लस k, और यहाँ से इसे लिख सकते हैं kx², ये x² कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा k माइनस 1, ये माइनस x इधर चला जाएगा तो k फिर से x का ये आपका kx, और ये x ये a k प्लस 1, और ये x और ये इधर से k माइनस 1 दैट इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कहे गए हैं कि रियल है, रियल।
सो रियल रूट्स के लिए कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना भाई। तो आप लिखेंगे यहां से k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस k माइनस 1 एंड k माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन से तो ये आपका आंसर देगा k का जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1/3 एंड 1/3। सो ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसे कई बार सॉल्व किया है क्लास में, तो आप इसे प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नॉर्मल सी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्लासरूम का क्वेश्चन है, आपकी बुकलेट का ही है। 1/8 एंड 1 into 3 दैट इज 8 into 16 एंड प्लस 135 एंड 8 16 एंड 24 अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसमें मैं आपको सिर्फ 2 स्टेप की हिंट दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा ऐसे। फिर इसमें क्या है, देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, क्वेश्चन जा रहा है हमारा इन्फिनिटी तक। तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि इन्फिनिटी तक जा रहा है क्वेश्चन और हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसमें इन्फिनिटी तक जाता है और ये माइनस है तो इसका मतलब सारी टर्म पॉजिटिव होंगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ से कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से पहला इक्वेशन मिलेगा एन एक्स इक्वल टू 1/8 और जो दूसरा इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है एन प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 साथ में एक्स स्क्वायर भी है इज इक्वल टू ये 1 into 3 8 into 16। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इतना क्लियर भी। और एक छोटी सी स्टेप और, ये है n और ये है x, इसे लिख सकते हैं nx इंटू ये n प्लस 1, ये फिर से एक x यहाँ बचा हुआ है डिवाइडेड बाय 2 और सामने लिखा हुआ है 1 into 3 8 into 16। ये nx, क्योंकि nx की वैल्यू 1/8 है तो ये 1/8 कैंसिल, यहाँ से ये 2 से ये 16 कैंसिल दैट इज 8। अब देखिए इस n का अगर x में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको मिलेगा nx प्लस x इक्वल टू ये 3/8 दैट इज 3/8। nx का वैल्यू है 1/8, वो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। सो x इक्वल टू 3/8 माइनस 1/8, एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 2/8 और इसे कट कर देंगे तो आ जाएगा 1/4। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया है। अब nx जो कि 1/8 था तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, x का वैल्यू है 1/4, ये 1/8 तो यहाँ से मिला ये कैंसिल हो जाएगा तो n का वैल्यू आ जाएगा 1/2। दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है, x का वैल्यू भी आपके पास है, n का वैल्यू भी आपके पास है। आप यहाँ प्लीज पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ अगर पुट करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस x का वैल्यू है 1/4 और n का वैल्यू है 1/2, वो भी विथ माइनस। एलसीएम आ जाएगा आपके लिए, यहाँ कर देता हूँ मैं, एलसीएम आ जाएगा 3/4 एंड माइनस 1/2, इसे हम लिख सकते हैं 2/√3 क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो इसका सॉल्यूशन हुआ यहाँ से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 82 83 ये एपीजीपी के क्वेश्चन है। मैं आपको छोटी सी हिंट दे देता हूँ 82 के लिए और 83 के लिए। 82 में आपके पास लिखा हुआ है 82 एंड 83, 82 और 83 में आपके पास लिखा हुआ है 3SN इक्वल टू S2N, ये आपको गिवन है और 83 और 82 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। अब देखिए कोई सीरीज है, इस अर्थमेटिक सीरीज है और अर्थमेटिक सीरीज का nth टर्म दिया गया है, यहाँ 2nth टर्म दिया गया है और इसका सम कहा गया है। तो सम होगा सबसे पहले तो ये 3 n टर्म तक का सम होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दैट इक्वल टू ये 2n तक है। सो 2n डिवाइडेड बाय 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप यहाँ से n/2 से n/2 कैंसिल कर दीजिए, ये 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 6a, ये 3 का अंदर भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दैट इज 3n और ये d और ये 3d इज इक्वल टू इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4a, इस 2 का अंदर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 2nd
एंड माइनस 2d। अब देखिए ये लिखा हुआ है 6a और ये लिखा हुआ है 4, तो आप इसे लिख सकते हैं 2a। ये लिखा हुआ है 3nd और ये लिखा हुआ है 2nd। इसी तरह से ये लिखा हुआ है 3d और वो लिखा हुआ है 2d। तो आप इसकी शिफ्टिंग करा लीजिएगा सभी की। अगर आप देखिए शिफ्टिंग कराएं इसकी, जैसे मेरे पास ये 3nd है, इधर लेके जाइएगा ऐसे, और ये 2 है, इसे भी आप इधर लेके जाइएगा, तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, 2a का वैल्यू मिल जाएगा। किसका वैल्यू? 2a का। जैसे ये ना मेरे पास ये 2, हाँ इसमें 2n कर दूं पहले मैं, क्योंकि 2n टर्म तक के लिए निकाल रहा हूँ, 2n टर्म तक के लिए निकाल रहा हूँ। तो 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, सो इट विल बिकम 4। ये आपका 4 हो जाएगा, ये बना आपके लिए 4, क्योंकि यहाँ 2n टर्म तक के लिए निकाला गया है। अब आप इसे शिफ्ट कर दीजिएगा, शिफ्ट में कर रहा हूँ, देखिए आपके लिए ये हो गया 2a, यहाँ से ये 3nd और ये 4nd, ये जाके उधर शिफ्ट होके हुआ nd, और ये माइनस 3a और ये 2a ये उधर जाके शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा d। तो आपके लिए यहाँ से 2a इक्वल टू nd प्लस d, ये इसका वैल्यू मिल गया। अब मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन कर देता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। 82 में आपको वैल्यू बतानी है S3n रेशो Sn के लिए, 2n के लिए S3n, S3n का मतलब हुआ 3n/2, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय S2n का मतलब हुआ 2n डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। बस अब इतना करके मैं छोड़ रहा हूँ, इसके बाद आप कर लीजिएगा। ये n/2 से n/2 कैंसिल, 2a का वैल्यू ये हमारे पास रखा हुआ है nd प्लस डी, इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिएगा। सो ये आपको मिलेगा 3/2, 2a का वैल्यू 3 nd प्लस डी, और ये 3nd माइनस डी डिवाइडेड बाय 2a nd प्लस डी, और ये आपके लिए 2nd एंड माइनस डी, डी एंड डी कैंसिल, डी एंड डी कैंसिल, तो डी और डी कैंसिल करा दिए गए हैं यहाँ से, ये डी और डी कैंसिल। तो यहाँ से आपको जो फाइनल आंसर मिल रहा है दैट इज nd एंड 3nd, ये हुआ 4nd डिवाइडेड बाय ये nd और ये 2nd, दैट इज आपका 3nd। क्लियर भाई? तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से ये nd से nd कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो इसका आंसर हुआ 2:1। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर किया जाएगा 83, उसका जो आंसर आएगा वो आएगा a 6:1। क्लियर? चलिए इसमें 84, 85, 86 ये बाइनरी नंबर के क्वेश्चन है, क्लासरूम में आपके कराए गए होंगे, इजी क्वेश्चनों में से एक है, वो आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको 84 बता देता हूँ। 84 में आप अगर गौर से देखें तो ये ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कुछ इस तरह का, a² प्लस b² माइनस 2ab डिवाइडेड बाय a माइनस b, तो इसे लिख सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस b, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा केवल a माइनस बी। इधर जो a का वैल्यू है वो है a इक्वल टू 0.101 और जो b का वैल्यू है वो है आपके लिए 0.011। अब आपको सिर्फ a में से b को माइनस करना है, माइनस कर देता हूं 0.101 क्योंकि a माइनस बी बचा हुआ है बस, एंड 0.011, 1 माइनस 1 0 एंड 10 माइनस 1 1, ये कैरी वापस और ये आपके लिए माइनस। सो यहाँ से इसका आंसर मिला माइनस करने पर 0.10, सो 0.10 इसका आंसर है। माइनस किया है इसमें बाइनरी का, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपको बाइनरी में निश्चित रूप से आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86, ये हेक्साडेसिमल से है, ये भी आपने किया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 87, ये नॉर्मल बाइनरी का एडिशन सब्सट्रैक्शन है। बाइनरी एक इजी टॉपिक है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने इसके क्वेश्चन कर लिए होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 88, 89 और 90 ये PYQ है जिसे आप कर सकते हैं, तो इसे मैं नहीं करा रहा हूँ। 91 ये आपका APGP HP का क्वेश्चन है जो आपने कई बार किया है, क्लियरली नोट्स लिखाया भी गया है इसका कुछ इस तरह से। तो बस आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है 91 में, दैट इज 91 का जो सॉल्यूशन आपको इस तरह से बताया गया होगा सभी क्लासेस में, चाहे वो मेरी क्लासेस हो चाहे किसी दूसरे टीचर की क्लास हो, सभी में ये क्वेश्चन जरूर कराया गया होगा। 0.777 अप टू nth टर्म,
तो इसका सॉल्यूशन आपको कुछ इस तरह से लिखाया गया होगा 7, तो इसका आंसर होता है 7/81, दैट इज 9n माइनस, ये प्लस हो जाएगा +1, माइनस के कारण ये माइनस, हाँ तो ये आपका माइनस और ये आपका प्लस, नेक्स्ट आता है 10⁻⁻n। तो इतना इसका सॉल्यूशन होता है, ये आपको सभी क्लासेस में बताया गया होगा। अब इसमें करना कुछ नहीं होता, केवल हमसे जिस तब तक पूछा गया केवल वो वैल्यू रखनी होती है। जैसे हमें यहाँ से कहाँ तक पूछा गया, आपके क्वेश्चन नंबर 91 में 20 टर्म तक पूछा गया है कि आप इसका सॉल्यूशन 20 टर्म तक बता दीजिए। तो हमें सिर्फ इतना लिखना है 7/81, 20n का वैल्यू उसी हो जाएगा 180, ये -1 एंड प्लस 10⁻⁻20, इसको माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 पे हम लोग आ रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट हो क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर मुझे इसमें कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो देखिए यहां पर सबसे पहले डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूं मैं, तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसे आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया इसमें। अब देखिए इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं मैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होता है कि इसके साथ इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन ये सी, यूनियन ए, इंटरसेक्शन और ये। अब आप सभी को मालूम है ए और ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें अगर कोई चीज कॉमन निकालनी हो तो दैट इज 5 मतलब कुछ नहीं, और इसके साथ यूनियन किसका हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो अगर यूनियन इसके साथ 5 के साथ कर दिया जाए तो आपके पास क्या बचेगा केवल। तो इस हिसाब से इसका आंसर हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हुआ ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद है हमारे पास 93, क्वेश्चन नंबर 93 में हमारे पास लिखा हुआ है कि ये y = ex, ये कोई एक ग्राफ है, काफी सारी चीजें लिखी हैं जैसे सेट ए लिखा हुआ है कि x और y दो वेरिएबल हैं और उनके बीच में एक इक्वेशन दी गई है, दैट इज y = e⁻x। एक और दिया गया है जिसमें हमसे कहा गया है सेट बी लिखा हुआ है y = (x) और हमें बताना है कि a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए आसान क्वेश्चन है, आप इसे ग्राफ से तुरंत कर सकते हैं। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y = e⁻x का ये ग्राफ है, ये कॉमन पॉइंट है दैट इज 0,1 है ना भाई। दूसरा जो ग्राफ है वो है y = (x). अब y = (x) का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनेगा, आप इसे इस तरह से बना सकते हैं, ये (x) का ग्राफ है। अब देखिए इन दोनों ग्राफ ने y = e⁻x ने और y = (x) ने इस पॉइंट पर एक पॉइंट पर कट किया है। तो इनके लिए जो कॉमन पॉइंट आए, कितने पॉइंट आए आपको ग्राफ से साफ साफ दिख रहे होंगे, दैट इज सिंगल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आएगा, इसका मतलब ये सिंगलटन है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर हुआ दैट इज बी। 94, क्वेश्चन नंबर 94 और 96 ये लगभग एक जैसे क्वेश्चन है। मैं आपको 94 बता देता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप 96 कर लीजिएगा। तो 94 में आपको बताना है हाउ मेनी जीरो। इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन में आप 7 भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सो 94 में आपको चाहिए 93 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 93 में 5 पावर से डिवाइड लगाना पड़ेगा। 93 डिवाइडेड बाय 5 पावर 1, 5 पावर 2, इसके बाद आएगा 5 पावर 3 जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए उसको हम हटा रहे हैं। 93 में 5 पावर 3 से डिवाइड नहीं लगाना क्योंकि ये 5 पावर 3 125 हो जाएगा। अब इसमें हमको डिवाइड लगाने के बाद केवल इंटीजर वैल्यू लेनी है। तो आप चाहें तो इसको आप इंटीजर ऐसे भी रख सकते हैं GIF के अंदर कि ये आपका GIF है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि हमें केवल GIF केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए। 5 से इसे डिवाइड दीजिए आप, 5 से डिवाइड देंगे 18 5 से 90, तो 18 5 से 90 इसे डिवाइड दे दीजिए, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 18 एंड 25 से इसे डिवाइड दे दीजिएगा 93, तो 25 3 जा 75। केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए, डेसिमल वैल्यू में नहीं लेना है। सो 18 + 3 = 21। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर जो 5 की पावर आएगी वो आएगी 21, और जितनी 5 की पावर होती है उतने ही जीरो होते हैं। इसका मतलब फैक्टोरियल 93 के अंदर
फैक्टोरियल 93 के अंदर जो नंबर ऑफ जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरो दैट विल बी इक्वल टू 21। और बिल्कुल इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 96 में आपको ये जो लिखा हुआ है कि इसमें 54 में 7 से अगर डिवाइड लगाया जाए 7 पावर n से, सो 7 से पहले डिवाइड, फिर 54, ये 7 पावर 2 और इसके बाद ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 7 पावर 3 आपका 343 होता है। तो और ये भी हमें ग्रेटेस्ट केवल इंटीजर वैल्यू चाहिए इसकी। 7 से इसे कट किया हमने, 7 6 जा एंड 7 8 जा, तो 7 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 6 है ना भाई, 7 6 जा जैसे 42 एंड 7 8 जा 56, वो ज़्यादा है, और इसे भी डिवाइड दे दीजिएगा, ये जाएगा आपका ओनली 1 टाइम, तो 6 + 1 ये हो जाएगा आपका 7। तो यहाँ से हमें मिल रहा है ये कितना हुआ आपका, ये इसे यहाँ से डिवाइड दे दीजिएगा आप, और इसे 49 से डिवाइड दिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से फैक्टोरियल 54 और 7 पावर डिवाइड देने के बाद इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। एक बार डिवाइड दे दीजिएगा ऐसे ढंग से, 7 8 56 होता है और 7 6 42, 7 6 42 से ये हुआ, और 49 से इसको आप कट कर दीजिएगा, दैट इज 6 + 1 7। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास 97, हाँ 97 में हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 97 में हमारे पास है log AB और बेस में है A और हमारे सामने है x, और हमसे पूछा जा रहा है वैल्यू कि इसकी वैल्यू क्या होगी log AB ऑन द बेस A के लिए। अब देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 96 की मैंने आपको केवल हिंट दी है, 96 की 90 मैंने आपको हिंट दी थी, 97 की 6 की, वो आप प्लीज उसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। अब मैं 97 आपके लिए करके दे रहा हूं। तो 97 में आपको देखो क्या क्या लिखा हुआ है, log AB ये x है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, ये लिखा हुआ है log A ऑन द बेस A, ऑन द बेस जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है B, दैट इज B, ये आपका है B, तो ये हमें मिला यहां से B, हाँ जी। तो इसकी वैल्यू है आपकी देखिए log A, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस B एंड B, इसे लॉग प्रॉपर्टी से, और ये हो जाएगा log AB अपनी जगह, ये बन जाएगा 1, है ना भाई। दोबारा से इधर आ जाइए, अब आ जाइए जरा इस पर बात कर ली जाए। अब देखिए इसे आप क्या क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं log A ऑन द बेस A प्लस, और इसे लिखा जा सकता है log B ऑन द बेस A इक्वल टू x, इसकी वैल्यू हुई 1, ये आपका मिला 1। अब इसे लिख सकता हूं मैं log B ऑन द बेस A इज इक्वल टू x -1, और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log में कि ये उल्टा मतलब रिवर्स हो जाएगा, तो इसे आप कह सकते हैं log A ऑन द बेस B, इस तरह से लिखा जा सकता है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 1/x -1। तो यहां शिफ्ट कर दीजिएगा आप इसे, इसका वैल्यू log A ऑन द बेस B का वैल्यू 1/x -1 + 1, तो ये x -1 ये +1 अपॉन x -1, 1 से 1 कैंसिल, आपके पास सॉल्यूशन फाइनल आंसर बचा है x -1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का। क्वेश्चन नंबर 95 आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, PYQ इसी साल पूछा गया या उसके पहले 95 शायद बीच में स्किप कर गया ये। तो इसमें देखिए आपको करना कुछ नहीं है, इसमें केवल आपको इतना लिखना है जैसे लिखा है आपका 2 × 2 + 1 × प्लस ये आपका 3 × 2 × 1 एंड ये आपका इस तरह से यहाँ जाके फिनिश हुआ 36 × 35 एंड सो ऑन 3 2 1। इसमें आप अपनी तरफ से एक 2 ऐड कर दीजिएगा और एक 2 माइनस कर दीजिएगा, एक 2 ऐड कर दीजिएगा, 2 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब देखिए इसे इस तरह लिख सकते हैं, पहली स्टेप ले रहा हूं बस मैं, इतनी स्टेप का आंसर हुआ 2 × 2 और ये 2 मतलब 4, और वो ये लास्ट वाला 2, तो ये लास्ट वाला 2 मिला के हुआ 2 दैट इज 6, इसका मतलब फैक्टोरियल 3। अब देखिए यहां तक का जो आंसर है ना, इसको और इसको मिला के ये हुआ फैक्टोरियल 3, वो -2 एक्स्ट्रा, वो ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इतने को ले लूं, 2 स्टेप और ले लूं, तो इसका आंसर ये आया था 4, इसे भी लिख सकता हूं 3 × 2 × 1 मतलब 6 3 जा 18, और वो कॉर्नर वाला +2,
18 एंड 2 दैट इज 20 एंड 4, इसका मतलब ये हुआ 24, और 24 को लिख सकता हूं मैं फैक्टोरियल 4। अब आप जरा क्वेश्चन की रिदम देखिएगा, क्वेश्चन की रिदम ये है, जब आपने यहां तक क्वेश्चन लिया और साथ में ये वाला 2 इंक्लूड किया तब आपका आंसर है फैक्टोरियल 3। जब आपने क्वेश्चन यहां तक लिया है, यहां तक कंप्लीट, और साथ में ये वाला 2 भी इंक्लूड किया है, तब आपका आंसर है फैक्टोरियल 4। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपना क्वेश्चन यहां तक लेंगे 36 तक और साथ में ये 2 भी इंक्लूड करेंगे, तब आपका आंसर आएगा फैक्टोरियल 37, क्योंकि 3 के लिए आया था फैक्टोरियल 4, 2 के लिए आया था फैक्टोरियल 3, तो 36 के लिए आएगा फैक्टोरियल 37, और एट द लास्ट ये वाला -2। सो इसका आंसर हुआ फैक्टोरियल 37 -2। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें लिखा हुआ है m का वैल्यू 1 2 2 3, और इसमें हमें वैल्यू चाहिए m² माइनस लैम्डा m एंड -i2 इक्वल टू 0। तो केवल आप m का वैल्यू रख देना बस, m2 2 3, वो भी स्क्वायर के साथ, और 1 2 2 3 माइनस i2 मतलब 1 0 0 1, ये रहा आपका i2। तो इसे आप i2 कर दीजिएगा और इन सब का वैल्यू आना चाहिए 0, है ना भाई। सो आप इसे अगर सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो देखिए इसका स्क्वायर ये आएगा आपका 1 2 2 3, इसका स्क्वायर करने जा रहा हूं मैं 1 2 2 3, स्क्वायर मिलेगा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 और 2 का इससे मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2 दैट इज 5, 1 का 2 से, और इधर इसका ये हो जाएगा आपका 1 2 2 3 6 दैट इज 8, 2 एंड ये दैट इज अगेन 8 एंड 2 एंड ये 3, ये हो जाएगा आपके लिए 13। सो 5 8 8 13 माइनस लैम्डा 1 2 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 1। ये मैंने मल्टीप्लाई जल्दी कर दिया थोड़ा सा इसका। अब देखिए आप, ये लिखा हुआ है 5, ये लिखा हुआ है 1, सामने मुझे चाहिए 1, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए, लैम्डा शुड बी इक्वल टू 4। 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये -4, 5 -4, ये आएगा 1 के इक्वल, है ना भाई। ये इधर में अगर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 - 8 0, इधर 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 8 8 - 8 0, और इधर ये फिर से 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 13 - 12, तो 13 - 12 इक्वल टू 1, इसका मतलब लैम्डा का वैल्यू होना चाहिए आपका 4। सो लैम्डा शुड बी इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 102, 102, ये बेसिक ग्रामर रूल का क्वेश्चन है, आपकी क्लास में कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 103, केवल आपको x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 रख के प्रूव करना है क्वेश्चन, तो इसका आंसर 103 का हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 104, केवल आपको ओपन करना है इसे, a कॉमन लेके, b कॉमन लेके, c कॉमन लेके, बेसिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, k का वैल्यू आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 105, बेसिक प्रॉपर्टी है, 105 बेसिक प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट का अगर आप मॉडुलस निकालें तो ये इक्वल होता है n-2 के लिए, और अगर आप एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट निकालें तो ये इक्वल होता है n-2 इंटू, हाँ ये ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं तो मैं पहले ऑर्डर आपको बता दूं, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट n-2 इंटू a, ये तो बना इधर, इसे थोड़ा सा करेक्ट कर दूं मैं, ये हुआ आपके लिए, पहले मेरे को ये लिखना, हाँ अब ठीक, n-1। तो देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि एडजॉइंट जब आप निकालेंगे एडजॉइंट का मॉडुलस, तो वो किसकी इक्वल होता है, तो जब आपके पास मैट्रिक्स 2 है, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो n का वैल्यू हम रखेंगे 2, तो n का वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ये मिलेगा मॉडुलस, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a 2 - 1 दैट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। सो एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आपके डिटरमिनेंट ऑफ a की इक्वल होती है जब ऑर्डर 2 होता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ऑर्डर 3, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि एडजॉइंट का एडजॉइंट निकाल लीजिए तो वो इसके बराबर आना चाहिए। अब सपोज करो n का वैल्यू आप 3 ले लें, 3 ऑर्डर के लिए, तो हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, मतलब सहखंड a 3 - 2 इंटू a, और ये मिलेगा दैट इज a इंटू a, और ये स्टेटमेंट सही दिया गया है आपको। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर 3 के लिए एडजॉइंट a की वैल्यू a के डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल नहीं होगी। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 106, 106, तो क्वेश्चन नंबर 106 में आपका लिखा हुआ है
कि कोई मैट्रिक्स A है और A10 की वैल्यू A आ रही है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं A9 इंटू A दैट इक्वल टू A। तो इसने 9 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट किया है, इसका मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट विल बी 9। तो इसका पीरियड होगा 9। क्वेश्चन नंबर 107 ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके जैसा, केवल A इनवर्स का मल्टीप्लाई करना है। 108 x की वैल्यूज बतानी है, तो x की वैल्यूज x 3 है इसमें, तो इसका मतलब x की 3 वैल्यू आएगी। बेसिकली कॉमन जो आंसर है इसका 108 का वो आएगा 0 एंड -3। बट इसमें क्या है कि x की 3 वैल्यू देगा और 0 और कॉमा -3 जैसा कोई आंसर है नहीं है, तो ऑप्शन सी के साथ चले जाएंगे। x की 2 वैल्यू 0 0 एंड -3। तो ये हुआ आप क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 109 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं था। 109 में आपको मालूम होना चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट a माइनस बी एंड a प्लस बी, इस तरह से लिखा हुआ था। तो आप सभी को मालूम है ab की जो वैल्यू होती है वो ba के इक्वल नहीं होती, ab की वैल्यू ba के इक्वल नहीं होती, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट इस तरह से लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, और इसको आप अगर इस तरह भी लिख दें तो ये सही है, क्योंकि एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और जब आप इसको लिखोगे तो आप ऐसे ही लिखोगे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। सिंस ये दोनों इक्वल नहीं होते इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए माइनस बी ए प्लस बी की इक्वल नहीं होगी। ऑप्शन डी, ये तो आप भली भांति परिचित है, ए बी सी डैश इज इक्वल टू सी डैश बी डैश एंड ए डैश। तो ऑप्शन सी भी आपका जो है स्टेटमेंट थर्ड, ये भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो 109 का आंसर हुआ क्वेश्चन सी, 109 का। क्वेश्चन नंबर 110 बेसिक क्वेश्चन मैट्रिक्स से, केवल आई और जे की वैल्यू रखनी है। एक वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 3i माइनस 2j। एक वैल्यू मैं आपको निकाल देता हूं, सपोज करो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं 1 2, इसका मतलब i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 2। यहां पुट कर लेते हैं 1/2 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 2, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको a12 की 1/2, ये आपका 3 और ये आपके लिए 4, तो ये वैल्यू मिल जाएगी -1/2। इसी तरह सारी वैल्यूज निकाल के आप अरेंज कर लेंगे। a11 की वैल्यू आएगी 1/2, ये -1/2 जो ऑलरेडी मैंने आपको निकाल के दी है, ये आपकी आएगी 2 और ये आएगी 1। तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर 110 के लिए। 111 आप सभी को मालूम है कि a माइनस a डैश ये स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ये विषम सममित होती है। तो केवल डी ऑप्शन यही गलत है। इसमें कहा गया है कि यदि a एक वर्ग आव्यूह है तब निम्न में से कौन सममित नहीं है। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन विच वन ऑफ इज नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसकी सिमेट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 में आपको लिखा हुआ है 112 कोई आपकी ये है a और ये लिखा हुआ है a i b i, पावर में है i b i और a i, और आपको बताना है a और b दोनों 1 से कम है। डिटरमिनेंट की वैल्यू बतानी है दैट इज a i, और मामला कहां से शुरू किया इन्होंने, r इक्वल टू 1 से लेके r नहीं वो i होगा, i इक्वल टू यस i है, i इक्वल टू 1 से लेके i1 से लेके आपका इंफिनिटी तक। अब देखिए एक एक करके अगर इसको समझे तो सबसे पहले तो इसमें i का वैल्यू 1 डाल रहा हूं मैं, तो आपको मिलेगा a b b a, और इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, ये आएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर i के बाद आएगा अगला नंबर 1 के बाद 2 रखेंगे तो हो जाएगा a2 a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ये आपको इसका मिलेगा प्लस, क्योंकि समेशन लेना है, a पावर 4 b पावर 4। इसी तरह जब 3 रखेंगे 3 3 3 3, तो ये आपको मिलेगी a पावर 6 b पावर 6 और ये अप टू इंफिनिटी तक मिलती जाएगी। अब देखिए ये एक सीरीज है, ये एपीजीपी बन रही है, जीपी बन रही है। तो जीपी के लिए आप इनफाइनाइट वाली जीपी का फॉर्मूला लगा देंगे, a पावर स्क्वायर a पावर 4 a पावर 6, इसे आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस
आर की वैल्यू होती है सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो ये 1 माइनस ए स्क्वायर, ये इसका सम रहा। अब आ रहे हैं बी स्क्वायर वाली स्टेप पर, तो ये माइनस, ये इनका सम रहा बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अब ये ऑप्शन ए भी था, लेकिन ये दोनों अभी अलग अलग लिखे हुए हैं, आपको दोनों का समीशन करना है, दोनों को ऐड करना है। तो जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस ए स्क्वायर एंड 1 माइनस बी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों को आपको एडिशन में लेके जाना है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 113 में लिखा है आपका ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो कि 9 एलिमेंट कंसिस्ट करती है। 9 एलिमेंट का मतलब हुआ कि वो 3/3 की है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं 1/113 की। अगर कोई भी सिमेट्रिक्स जो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है विषम सममित अगर है और उसका ऑर्डर अगर 3/3, 5/5, मतलब अगर विषम ऑर्डर है, विषम कोटि की है, ऑड इसका अगर ऑर्डर है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। ऐसा स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन में आके पूछा गया इसमें। यदि ए एक विषम सममित अवयव है जिसमें 9 अवयव हैं, 9 अवयव मतलब 3/3, तो आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बतानी है। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी 0, तो इसका आंसर हुआ डी 114 सिंपल आपका बेसिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये लिखा हुआ है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट अल्फा पावर एन है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है ए पावर एन सी पावर 1/n+1 प्लस ए सी पावर एन एंड 1/n+1 दैट इक्वल टू माइनस बी। इस रिलेशन के साथ आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब आपका पावर 3 दे रहा है वो, तो पावर 3 से ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा A3 C 1/4 AC3 एंड दैट 1/4 इज इक्वल टू माइनस बी। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 114 का माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 115 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन, इसका आंसर होगा सी। आपको पूछा गया है कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स इक्वल हैं बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है। जो इसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, तो इसका परिमाण अगर अलग अलग है मतलब प्लस माइनस है। मैग्नीट्यूड रूट्स इक्वल है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट इसके जो निशान है, चिन्ह, वो अलग अलग है। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि सपोज करो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, सो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखिए परिमाण तो बराबर है किंतु चिन्ह विपरीत है। ऐसा केवल तभी हो सकता है जब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 और सी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। ये आपको यहां से दिख भी रहा होगा, सी का वैल्यू है -4 और बी की वैल्यू है 0। तो इसका आंसर हुआ आपके क्वेश्चन नंबर 115 का ऑप्शन बी। 116 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्वेश्चन है, आपको कई बार कराया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 ये भी बेसिक क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुटअप करनी है। और क्वेश्चन नंबर 18, 118, 119, 120 इन सभी का सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है कि अगर लिखा हो x³ माइनस 27 दैट इक्वल टू 0 या कुछ भी लिखा हो, तो इसके 3 रूट होते हैं। x³ इज इक्वल टू 3³ आप लिखेंगे, सो x का वैल्यू मिला 3, ये इसका पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन 3 ओमेगा और तीसरा सॉल्यूशन 3 ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों सॉल्यूशन मिले इसके आपके। अब इसमें अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के तीनों सॉल्यूशन को अगर आप आर्गन प्लेन पे रखें तो आपको इस तरह से एक ट्राइंगल मिलेगा। इस ट्राइंगल पे पहला जो है वो है 3, दूसरा है 3 ओमेगा और तीसरा है आपका 3 ओमेगा स्क्वायर। एक सर्कल बाहर बनेगा और एक सर्कल इसमें अंदर बनेगा। बाहर वाले सर्कल की जो रेडियस होती है वो होती है 3, ये बड़ा वाला, तो बाहर वाले सर्कल की रेडियस 3 और अंदर वाले सर्कल की रेडियस होगी इसकी आधी, दैट इज 3/2। तो इसको केवल आप एक सिंपल कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि अगर किसी ने क्वेश्चन आपसे इस तरह से पुटअप किया x³ इक्वल टू 8, तो आप सिंपल लिखेंगे इसके 2 रूट 3 रूट होंगे, पहला 2 फिर 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। बाहर वाली रेडियस होगी r इक्वल टू 2 अगर सर्कल बाहर बन रहा है तो, और अंदर वाली रेडियस होगी r इक्वल टू 1 उसकी आधी। तो इस तरह से आपके लिए अधिकतर क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मैंने दे दिए। कुछ एक के सॉल्यूशन अगर नहीं दिए हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश की है मैंने कि 120 क्वेश्चन में से तकरीबन मैंने 81 क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको दिए हैं। तो
पेपर ठीक ही रहा होगा आप सभी का। बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। खुश रहिए और कोविड में अपना ध्यान रखिएगा। आने वाले नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and